हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सिद्ध कीजिए कि 0.99 की घात 5 के प्रसार में पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए निकटतम मान 0.951 होगा। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, दिया गया प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। द्विपद प्रमेय में x प्लस a की संपूर्ण घात यदि n दे रखा हो तो इसका विस्तार होता है nc0 x की घात n माइनस 0 अर्थात n a की घात 0 प्लस अगला पद होगा nc1। इस तरह से बढ़ते रहेंगे, nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा और अंतिम पद हमें प्राप्त होगा ncn x की घात n माइनस n अर्थात 0 और a की घात n। इसके अतिरिक्त ncr का सूत्र देख लेते हैं, जो कि होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r के बराबर। आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें मान प्राप्त करना है 0.99 की घात 5 का। तो इसको देखिए, लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की घात 5, क्योंकि 1 में से 0.01 को घटाएंगे तो हमें 0.99 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए x का मान 1 है और a का मान माइनस 0.01 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सूत्र के आधार पर इसका विस्तार करते हैं तो हमें प्राप्त होगा पहला पद कितना, 5c0 x का मतलब 1 है, तो 1 की घात को यदि हम 5 लिखें तो 1 ही प्राप्त होगा। तो हम लिख लेते हैं माइनस 0.01 की घात 0। फिर अगला पद कितना आएगा, 5c1 1 की घात 4, तो 1 की घात 4 भी 1 रहेगा, तो हम लिख लेंगे माइनस 0.01 की घात 1। इसके बाद अगला पद होगा 5c2 1 की घात 5 माइनस 2 अर्थात 3, तो 1 की घात 3 भी 1 रहेगा और यहाँ पे लिख देंगे माइनस 0.01 की घात में 2। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखिए 5c0 का मान एनसीआर के सूत्र के हिसाब से कितना होगा, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 0, तो 1 आ जाएगा। तो 1 की गुणा होगी और यहाँ पर देखिए घात में 0 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 1 गुणा 1 1 रहेगा, प्लस 5c1 का मान कितना होगा, 5c1 का मान हो जाएगा 5 और गुणा में कितना आएगा माइनस 0.01 प्लस, अब देखिए 5c2 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल में 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 2 अर्थात 3, तो 5 गुणा 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 चौक 20 और बटे में 2 तो 10 आ जाएगा, 10 गुणा 0.0001, क्योंकि इसकी घात 2 है तो 2 बार गुणा होगी तो 4 के बाद में दशमलव लगेगा और माइनस की घात में सम संख्या है तो यह प्लस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब आइए इसको हल कर लेते हैं। 1 यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 0.05 प्लस 10 की गुणा होगी तो 1 दशमलव प्रतिस्थापित हो जाएगा दाईं तरफ, तो कितना आ जाएगा 0.001। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो उनको जोड़ लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1.000 नहीं, दशमलव के बाद 2 जीरो और 1, तो दशमलव के बाद 2 जीरो और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये जुड़ गए। ठीक है, अब माइनस करना है इसमें से कितना, 0.05 को। तो देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। यदि हम माइनस करें 1.001 में से 0.05 को, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर 0 कर लेते हैं, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से हासिल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 10 होगा, यहाँ पर होगा तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचेगा 9 दशमलव यहाँ पर 0, तो हमें प्राप्त होगा 0.951। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.951, यही हमें लाना था, तो जो कि दायां पक्ष अब आ चुका है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर प्राप्त कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।